अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਫਕੀਰੀ ਰੰਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਆਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿੱਸਾ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮਖਦੂਮ ਸਾबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। तो अज का किस्सा शुरू करने तो पहला जो साडे इस वीडियो नूं नवे दोस्त देख रहे ने वो अज का इस वीडियो देखने तो बाद साडे इस चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो ते साडी फकीरी रंग फैमिली दे विच जरूर शामिल होना, क्योंकि असी हर रोज़ कुछ ना कुछ पीरां फकीरां बलियां उन्हां फकरां दे जीवनां दे विचों आप जी दे नाल कुछ ना कुछ जरूर साझा करते रहते हैं। सो अज का जो किस्सा है आओ उस किस्से वाल चलीए। कहते ने कि एक बारी हजरत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दे एक मुरीद शमशुद्दीन हजरत शमशुद्दीन उन्हां दे कोल आके एक सवाल करते हैं कि सरकार जी फना की है ते वका की है। तो सरकार उन्होंने जवाब देंदे कि फना की है वका की है, इसका जवाब असी तेनू जरूर देवांगे, पर पहले तू पानीपत दे विच जा, उत्थे जाके अपनी कुल्ली पा के रह, ते जदों तेरी दुआ कबूल होण लग पई फिर सानू आके मिली, फिर असी तेन दसांगे कि फना की है ते वका की है। तो अपने मुर्शिद जी का हुक्म मन के शमशुद्दीन जी उत्थों चल पैंदे ने ते पानीपत दे विच जाके कुल्ली पा के उत्थे रहन लगदे ने ते अपने आप नूं चलाउण दे लई अपना गुजारा करन दे लई एक बादशाह दे कोल नौकरी करन लग पैंदे ने। वो बादशाह जिस दे कोल शमशुद्दीन जी नौकरी करदे सी उस बादशाह नूं एक लड़ाई दे विच जित नहीं प्राप्त हो रही सी, तो उसने अपने वजीरां दे नाल सलाह की कि किस तरह इस मैदान नूं फतेह किया जाए, किस तरह इत्थे जित प्राप्त की जाए। तो उन्हां वजीरां दे विचों एक ने कहा कि बादशाह तुसी शायद ना जानदे होवो, पर अपनी फौज दे विच एक फकीर रूह है, अगर वो रूह अपने जंग जितन दे लिए दुआ करे तो आपां जरूर जितांगे। तो बादशाह कहने लगे कि उसका पता किद्दां लगेगा। कहंदे तुसी रात दे वक्त जाओ, जिस तंबू दे विच फौजां ने उस थां जाओ जिस तंबू दे विच दीवा जगदा होवेगा ते एक व्यक्ति बैठ के कुरान पढ़ता होवेगा, वही वो फकीर होणगे। तो बादशाह रात नूं चले जाते ने, तो जाते ने देखते ने कि मींह पै रहा है, हनेरी चल रही है, पर फिर भी एक तंबू दे विच दीवा जग रहा है ते उत्थे कोई बैठा कुरान पढ़ रहा है। तो बादशाह कहने लगे कि यही वो फकीर ने। तो जो शमशुद्दीन देखते हैं तो वो कहते हैं कि एक बादशाह मेरे को आए, की गल हो गई। तो बादशाह कहने लगे कि नहीं, अज तुसी बादशाह हो, मैं एक मंगता बन के तुहाडे कोल आया हाँ, मेरी एक अर्ज है, एक बेनती है, मेरी दुआ नूं कबूल करो। तो मेरे हक दे विच दुआ करो कि मैं ये जो लड़ाई चल रही है ये मैं जित जावां, ये मैदान नूं फतेह कर लवां। तो शमशुद्दीन कहने लगे ठीक है राजा, जो ये तुहाडी दुआ है तुसीं मैनूं दस्सिया, मैं इस नूं जरूर उस मालिक दे घर दे अगे करांगा ते तुसीं इस विच जरूर जित प्राप्त करोगे, पर मेरी एक शर्त है। तो बादशाह कहने लगे तुसीं अपनी शर्त दसो, मैं तुहाडी शर्त जरूर पूरी करांगा। कहंदे कि जदों तुसीं इस जंग नूं जित लवो उस वक्त तुसीं
मेरा हिसाब कर देना, मेरे लिए एक घोड़ा तैयार कर देना, मैं फिर इत्थे नहीं रहांगा, इत्थों चले जावांगा। तो बादशाह कहते ठीक है। उधर उन्होंने कहने के मुताबिक दुआ कबूल हो गई, जंग जित लई। तो आके उस शमशुद्दीन की शर्त पूरी की, घोड़ा तैयार कराया, उन्होंने हिसाब कर दिता कि तुसी जा सकते हो। तो वो शमशुद्दीन उस वक्त उत्थों चले ते ये सोचते आते हैं कि मेरे मुर्शद जी ने मैनू इत्थे भेजिया सी ते ये कहा सी कि जो तुहाडी दुआ कबूल हो गई तुसी वापस मेरे कोल आ जाना, मैं तुहानू दस देवांगा कि वका की है ते फना की है। तो जो वो घोड़े ते सवार होकर कलिया शरीफ पहुंचे, जाके देखते हैं कि साबर पाक जी पर्दा कर जाते हैं। तो जो उत्थे पहुंचे जाके देखा कि साबर पाक जी तो पर्दा कर गए। हुण मेरे इस सवाल का जवाब कौन देवेगा कि फना की है ते वका की है। तो जो उत्थे पहुंचती है तो जो उत्थे उस वक्त मरीज सन वो कहते कि सरकार पर्दा कर गया, पर सरकार एक जाते हुए शर्त रख गए ने कि मेरा जनाजा वो व्यक्ति पढ़ेगा जिसने अपनी जिंदगी दे विच कदी भी नमाज कज़ा नहीं की, मतलब कदी भी नमाज नहीं छड्डी, अजान होण ते वो मस्जिद विच हुंदा होवे। तो हुण ऐसा कोई व्यक्ति ना मिलिया। तो फिर शमशुद्दीन दुआ करते हैं कि सरकार जी ये शर्त कैसी है, ऐसा व्यक्ति कित्थों लिया जाए। तो ये गल्लां सोच विचार जो हो रही है, देखते हैं कि घोड़े के उपर एक व्यक्ति आ रहा है चिट्टे लिबास के विच, जिसने अपना मूँह भी जिहड़ा ढकिया होया है। ते वो आके कहंदे कि ये जनाजा जो है ये असी पढ़ांगे। वो कहते पर साडी शर्त है, जो साबर पाक जी वो एक शर्त रख के गए ने कि जनाजा वो व्यक्ति पढ़ेगा जिसने कदी भी नमाज कज़ा ना की होवे। तो घोड़सवार कहने लगे ठीक है, मैनू पता है इस शर्त का, मैं नहीं कदी नमाज कज़ा की, तो ये जनाजा मैं पढ़ांगा। तो जो जनाजा पढ़िया गया, सुपुर्दे खाक साबर पाक जी के शरीर नूं कीता गया। तो शमशुद्दीन कहन लगे कि सरकारां दे नाल मेरा एक वाक होया सी, सरकार ने यह कहा सीगा कि जदों तू पानीपत तो वापस आवेगा तो असी तेनू दसांगे फना की है वका की है। तो हुण सरकार तां पर्दे अंदर ने ते मेरे उस सवाल का जवाब कौन देवेगा। जदों ये गल उस घोड़सवार ने देखी सुनी तो उन्होंने जो अपना पर्दा चक्या मूँह के उपरों, तो वो साबर पाक सरकार आप सन। तो शमशुद्दीन देखा है सरकार आप आए ने, अपना जनाजा आप पढ़िया सरकार जी ने। तो फिर सरकार जी कहते कि शमशुद्दीन तेरे सवाल का जवाब फना खत्म हो जाना, उस मालिक के राह के उपर अपने आप को खत्म कर लेना, अपनी हस्ती को मिटा देना। वका थोड़ा वजूद सदा रहेगा। हुण ये जो शरीर तू देख रहा है ये फना है, खत्म हो चुका है। ये जो मैं तेरे नाल गल कर रहा हाँ ये वका है, वजूद है मेरा, ये सदा रहेगा। तो ये गल जो सुनी शमशुद्दीन जी ने, उन्हां दियां अखां दे विच अथरू आ गए। तो सरकार जी का कर्म देख के वो रोण लग पे। सो ये हुंदी है असल फकीरां दी गल, जो कहता वो करना। हुण उन्होंने खेड रचाई, उन्होंने जान का वक्त आ गया, उधर दुआ कबूल हो गई। तो वो जद पहुंचे तो इधर देखा कि बई सरकार पर्दे अंदर ने। तो फिर जवाब देने के लिए अपना जनाजा आप पढ़िया साबर पाक जी ने। कैसी बंदगी होवेगी, कैसी इबादत होवेगी। कलिया शरीफ दे विच तुसी देखदे हो, तुसी सुनदे हो कि वो एक ऐसा दरबार है कि जिस दरबार दे विच भूत प्रेतां नूं कहंदे फांसी दित्ती जाती है। जो कोई इस दुख तकलीफ दे विच हुंदा कहंदे उत्थे जांदे ने ते उत्थे ये चीज़ खत्म हो जाती है।
ਸੋ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਪਸੰਦ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ ਆਪ ਲੋग। ਸੋ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਹੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਸੱਚ ਮੁਰਸ਼ਦ।